हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए वीडियो के साथ, जो कि हमारे इसमें है क्लास 10 के साइंस का बहुत ही 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके झारखंड बोर्ड एवं बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या क्वेश्चन है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन नंबर ए है दोगुना, ऑप्शन नंबर सी है आधी, ऑप्शन नंबर सी है चौथाई, ऑप्शन नंबर डी है बराबर। तो देखिए, यहाँ पे पहले समझते हैं कि अवतल दर्पण कैसा होता है। देखिए, अवतल दर्पण इस रूप में होता है। इसका जो लेप होता है वो बाहर से होता है। क्या होता है, बाहर से होता है। उत्तल दर्पण में अंदर से होता है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है ये होता है वक्रता केंद्र। यहाँ पे होता है, क्या होता है, यहाँ पे सी जो होता है वह वक्रता केंद्र होता है। इसकी आधी दूरी पर फोकस दूरी होता है। क्या होता है, फोकस दूरी होता है। और यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी को हम आर बोलते हैं, जिसे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ पे बोला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि ए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। यहाँ पे देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक है और फोकस दूरी इसके आधा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आधी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। क्या क्वेश्चन है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पे कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है, और बढ़ जाता है तो दूर दृष्टि दोष होता है। यहाँ पे बोला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है तो कौन सा दोष होता है, तो यहाँ पे होता है निकट दृष्टि दोष। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बढ़ जाता तो होता दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। क्या बोला है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो देखिए, विद्युत मोटर जो होता है वो करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जैसे कि पंखा को चलाना या हमारे विद्युत के द्वारा मोटर से हमारे टंकी में पानी भरना, तो ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो वह दर्पण होगा। क्या क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो वह दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है समतल या उत्तल। तो देखिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के जब बराबर होता है तो वह आता है समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण। इसमें हमेशा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा समतल दर्पण। कौन हो जाएगा, समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। क्या क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर बी है फ्राइडे ने, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर ने, ऑप्शन नंबर डी है फ्लेमिंग ने। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किए थे वो किए थे माइकल फ्राइडे ने। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, माइकल फ्राइडे ने। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किए थे, कौन किए थे, विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किए थे, तो किए थे ओस्टर्ड ने। किसने, ओस्टर्ड ने। यहाँ पे बोला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे, तो वह माइकल फ्राइडे ने किए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर छठा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठा, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। क्या बोला है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं वो हैं 18। कितने हैं, 18 हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वर्ग जो हैं 18 हैं। अगर आपसे पूछता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त 7 हैं और वर्ग 18 हैं। आवर्त 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 जो हैं वो 7 है, वर्ग जो हैं 18 हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7वां। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। क्या क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। यहाँ पे उप धातु नहीं है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे अधातु है। क्या है, अधातु है। कौन सा, अधातु है। तो यहाँ पे अधातु है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस। तो देखिए, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, तो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। आपका ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। ग्रेफाइट होता है जो कि पेंसिल में पाया जाता है। किसमें? ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल में पाया जाता है। जो पेंसिल में ब्लैक कलर का जो अंदर रहता है वही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। कार्बन क्या है? क्या है क्वेश्चन? कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्बन जो है एक अधातु है। क्या है? अधातु है। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कार्बन जो है एक अधातु है। इसका परमाणु संख्या 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9वां। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? क्या क्वेश्चन है? पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए है 19, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 23, ऑप्शन नंबर डी है 35। तो देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 19। क्या होती है? 19 होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या क्वेश्चन है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है NaOH, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है CaCO3, ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3। तो देखिए साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl। क्या होता है? NaCl होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा NaCl। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्या क्वेश्चन है? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिलकर हमारा बनाया H2O। क्या बनाया? H2O यानी कि जल। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों अभिक्रिया में जो भाग लिए हैं इसको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और यहाँ पे जो इसका यानी कि यहाँ पे जो इसका बन गया पूरा उसको बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। इसी को हम बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जो दोनों पदार्थ भाग लिए वो अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अभिकारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या क्वेश्चन है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण कौन होते हैं? जैसे हरे पौधे। कौन होते हैं? हरे पौधे। तो अब देखिए हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे आवश्यक होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी होते हैं, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी होते हैं। क्या होते हैं? इनमें से सभी होते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी से, ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है निम्न में कौन स्वपोषी है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में स्वपोषी है। तभी पिछले पिछले क्वेश्चन में बताया कि निम्न में जो स्वपोषी होते हैं हरे पौधे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। निम्न में स्वपोषी जो हैं वह हरे पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। क्या क्वेश्चन है? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो देखिए मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो पाया जाता है उत्तल लेंस। जो कि आपके नेत्र में, मेरे नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो पाया जाता है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होता है। क्या क्वेश्चन है? एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर डी है 250, ऑप्शन नंबर सी है 250, ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो देखिए एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु जो होता है वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछता कि एक स्वस्थ आँख की निकट बिंदु क्या होती है तो होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। क्या क्वेश्चन है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वह 2 होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तारे के टिमटिमाने का कारण है।
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18 है, तारे के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडलीय परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है कुल परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है कुल अपवर्तन। तो देखिए तारे के टिमटिमाने का जो कारण होता है वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या क्वेश्चन है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी है शून्य। तो देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20वां। 1 किलोवाट बराबर है। क्या क्वेश्चन है? 1 किलोवाट बराबर होता है। तो देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल 1 किलोवाट बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। क्या क्वेश्चन है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। क्या होता है? 7 होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से अधिक, और क्षारीय का जो होता है 7 से कम होता है, और उदासीन का जो होता है वह 7 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए दही में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इमली में। किस में? इमली में पाया जाता है। अगर यहाँ पे पूछेगा फॉर्मिक अम्ल, तो ये चींटी के डंक में पाया जाता है। किसमें? चींटी के डंक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया कहलाती है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन। तो देखिए दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया परावर्तन कहलाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या कहलाता है? परावर्तन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? देखिए विद्युत शक्ति का एसआई इकाई जो होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई जो होता है वह वाट होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 24। सबसे हल्की धातु कौन सी है? क्या क्वेश्चन है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी है लिथियम, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। तो देखिए सबसे हल्की जो धातु होती है वो होती है लिथियम। कौन होती है? लिथियम होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका जो घनत्व होता है वह पानी से भी कम होता है। इसे तेल में रखा जाता है क्योंकि यह बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्या क्वेश्चन है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है पुतली, ऑप्शन नंबर सी है रेटिना, ऑप्शन नंबर डी है लेंस। तो देखिए मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पे। क्या है? रेटिना पे बनता है। इसे ही दृष्टिपटल बोलते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेटिना पे बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 26। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्या क्वेश्चन है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए बल्ब है, यहाँ पे जो दो तार आता है, यहाँ पे जो तार आता है दोनों तार को जोड़ता है, सॉरी सट गया, एक इस पे रहता है एक इस पे रहता है, दोनों तार को जोड़ता है, इसको बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं? टंगस्टन। इसी को टंगस्टन बोलते हैं। ये यहाँ पे एक तार रहता है, यहाँ पे तार रहता है, दोनों को जो मिलाता है उसी को टंगस्टन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए रक्त का लाल रंग जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? क्या क्वेश्चन है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टीन, स्नेल, गैलीलियो। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम दिए थे वो दिए थे स्नेल।
कौन दिए थे? स्नेल। इसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। कौन? स्नेल दिए थे, इसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्या क्वेश्चन है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वह होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह लगभग 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हमारा 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्लास 10 के लिए खासकर। इस क्वेश्चन से आपका एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन, और यह झारखंड बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।